हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 5 सेक्शन 19 to 23 विच इज़ डीलिंग विद द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, किसे डील करता है? डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, सेक्शन 19 क्या बता रहा है? द पावर ऑफ एंट्री, सर्च एंड द सीजर। ठीक है, if any agency suspects doping violation, authorized officer can। ठीक है, अगर एजेंसी को लगता है कि डोपिंग वायलेशन हुई है तो क्या ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या कर सकता है? एंटर एनी प्लेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एंटर कर सकता है किसी भी प्लेस में फॉर द इन्वेस्टिगेशन। सर्च प्रीमिसेस, सर्च कर सकता है किसी भी प्रीमिसेस को जहाँ पे डोपिंग वायलेशन हुई है। ठीक है, एंड द सीज दी, कोई भी इक्विपमेंट सीज कर सकता है, सब्सटेंसेस का कुछ मिलते हैं वो भी, या फिर कोई डॉक्यूमेंट होता वहाँ से प्लेस से मिलता है तो उसको भी सीज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सीज होगा? इक्विपमेंट, सब्सटेंसेस या फिर डॉक्यूमेंट, कुछ भी ऐसा मिलता है तो। आगे क्या बता रहा है? इफ़ इट मे बी अ एविडेंस। ठीक है, अगर ये एविडेंस जैसा काम करेगा, मतलब एविडेंस शो हो सकता है आगे कोर्ट की प्रोसेस में, देन इसको हम सीज करेंगे। प्रोसीजर विल बी फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशन। प्रोसीजर क्या होगा? जो फॉलो होंगे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 20 विच इज डीलिंग विद द पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड टेस्टिंग। ठीक है, इफ एजेंसी सस्पेक्ट्स डोपिंग, ठीक है, अगर एजेंसी को लगता है कि डोपिंग जैसा ऑफेंस हुआ है, ठीक है, डोपिंग वायलेशन हुई है, तो एथलीट मस्ट गिव अ सैंपल। एथलीट को क्या होना देना होगा? अपना एक सैंपल देना होगा। ठीक है, टेस्टिंग सैंपल देना होगा। सैंपल दैट मीन्स या फिर यूरिन के थ्रू होता है या फिर ब्लड के बाय ब्लड होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, डन एज पर दी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। ठीक है, जो सैंपल और टेस्टिंग होगी कैसे ली जाएगी? जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग ही ली जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 21 result management process। if a lab report shows prohibited substances। ठीक है, अब लैब रिपोर्ट शो कर रही है कोई भी prohibited substances है, एजेंसी चेक रिपोर्ट, एजेंसी क्या करेगी? रिपोर्ट को चेक करेगी। ठीक है, और वेरीफाई इफ दी थेरेपेटिक यूज एग्जम्पशन एग्जिस्ट। ठीक है, वेरीफाई करेगी अगर TUE, मतलब कि जहाँ पे लो करते हैं कि वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस या फिर मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी बात करें। ठीक है, लैब रिपोर्ट क्या, इफ लैब रिपोर्ट शोज क्या कर शोज कर रही है कि प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगी? एजेंसी चेक करेगी रिपोर्ट को और वेरीफाई करेगी वेदर अ TUE एग्जिस्ट। ठीक है, इफ़ नो वैलिड TUE, अगर TUE वाला कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है, एजेंसी प्रोसीड विद द एक्शन एज पर द प्रिस्क्राइब रेगुलेशन। ठीक है, उसके मतलब अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा एज पर द प्रिस्क्राइब रेगुलेशन। नेक्स्ट सेक्शन क्या बता रहा है? सेक्शन नंबर 22 कह रहा है हेयरिंग एंड डिसीजन। ठीक है, डिसिप्लिनरी पैनल। एजेंसी सेंड अ नोटिस टू द एथलीट ऑन द कमीशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। एजेंसी क्या करेगी? मतलब कि मैं नाडा, यहाँ एजेंसी किसे कह रहे हैं? नाडा को कह रहे हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, सॉरी NADA। ठीक है, नाडा को कह रहे हैं। नाडा क्या करेगा? सेंड करेगा, नोटिस देगा एथलीट को ऑन द कमीशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। ठीक है, कि उसने अपना क्या करा है? एंटी डोपिंग रूल वायलेशन करा है, उसको नोटिस भेजेगा। इफ हियरिंग इज नॉट वेव्ड देन केस गोज टू द डिसिप्लिनरी पैनल। ठीक है, अगर हियरिंग नहीं हुई है, केस नहीं नॉट वेव्ड, तो फिर क्या होगा? केस किसके पास चल जाएगा? डिसिप्लिनरी पैनल के पास चला जाएगा। पैनल डिसाइड करेगा, ठीक है, वेदर द वायलेशन अकर। ठीक है, पैनल क्या देखेगा कि वायलेशन हुई है, एंटी डोपिंग वायलेशन हुई है या फिर नहीं, और व्हाट पनिशमेंट शुड बी, कि और कौन सी क्या पनिशमेंट उसको दी जाएगी। राइट्स ऑफ द पार्टी ठीक है, राइट्स ऑफ द पार्टीज क्या है बता रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन, लॉयर एटसेट्रा। पार्टीज के पास क्या राइट है कि अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकती है लॉयर्स के द्वारा। ठीक है, आगे क्या है? इंटरप्रेटर। ठीक है, इफ़ नीडेड। इंटरप्रेटर मतलब कि अगर कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की, तो फिर यहाँ पे इंटरप्रेटर
मतलब कि हायर कर सकते हैं एट इन देयर कॉस्ट, ठीक है, उन्हीं की कॉस्ट पे, पार्टी की कॉस्ट पे ही होगा ये। पैनल कैन अपॉइंट एक्सपर्ट्स, पैनल क्या करेगा, एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, पैनल कैन डिसाइड्स इट्स ओन प्रोसीजर, पैनल अपना जो भी प्रोसीजर है वो डिसाइड कर सकता है। सेक्शन नंबर 22 आगे क्या बता रहा है, क्लॉज 6 क्या कह रहा है, पार्टी राइज टू प्रेजेंट एविडेंस, ठीक है, प्रेजेंट एविडेंस, पार्टीज का क्या राइट है, एविडेंस को प्रेजेंट करना, ठीक है, कोर्ट में, इंक्लूडिंग द राइट टू कॉल एंड द क्वेश्चन द विटनेस, ठीक है, ठीक है, जिसको मतलब कि किसी को भी बुलाने का अगर लगता है कि उसके से हमें एविडेंस मिल सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कर सकते हैं विटनेस को। सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट ऑन विच रिलाइड अपॉन विद इन द टाइम, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने होंगे, ठीक है, जिस पे रिलाइड करता है। आगे क्या कह रहे हैं, डिसीजन गिवन इन दी राइटिंग, ठीक है, डिसीजन क्या होगा, कोर्ट क्या देगी, ऑलवेज राइटिंग में डिसीजन देगी जो भी होगा, ठीक है, मेड मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी मतलब कि मेजोरिटी जज जो भी डिसाइड होएगा तो उस पर डिसीजन राइटिंग में ही दिया जाएगा। डिसीजन कम्युनिकेट एज पर दी रूल्स, डिसीजन कैसे कम्युनिकेट होगा, एज पर दी रूल्स के ही अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 23, हेयरिंग ऑफ अपील बाय अपील पैनल, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एनी एग्रीवेट पर्सन, एग्रीवेट पर्सन एग्जाम्पल एथलीट कैन अपील, ठीक है, मतलब कि कोई भी एग्रीड पर्सन है, पार्टी है, ठीक है, वो अपील कर सकते हैं, अपील अलाउड अगेंस्ट दी, अपील किसके अगेंस्ट करेंगे, रिफ्यूज़ल ऑफ TUE, मतलब कि थेरेप्यूटिक यूज एग्जम्पशन के अगेंस्ट कर सकते हैं, पनिशमेंट फॉर डोपिंग वायलेशन एंड अदर स्पेसिफाइड डिसीजन, ठीक है, एनी एग्रीड पर्सन क्या एथलीट क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, किस किस के अगेंस्ट कर सकता है, रिफ्यूज़ल ऑफ TUE, ठीक है, कि उसका रिफ्यूज़ कर दिया, TUE उसको नहीं दिया, इसके लिए भी कर सकता है, और पनिशमेंट फॉर डोपिंग वायलेशन भी कर सकता है, और अदर स्पेसिफिक डिसीजन के अगेंस्ट भी कर सकता है, ठीक है, इन तीनों के डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। आगे क्या बता रहे हैं, द अपील मस्ट बी फाइल्ड एज पर दी रूल्स विद इन टाइम फॉर्म एंड द मैनर, अपील कैसे फाइल होगी, एज पर दी रूल्स, ठीक है, एज पर दी रूल्स विद इन दी टाइम, जो भी टाइम पीरियड होगा उसी के अंदर होगी, स्पेसिफिक मैनर में होगी, जो भी फॉर्म है, ठीक है। अपील पैनल पावर, अपील पैनल के पास पावर क्या है, रेगुलेट इट्स प्रोसीजर और अपॉइंट एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट कर सकती है। आगे क्या बता रहे हैं, राइट्स ऑफ दी पार्टीज, राइट्स ऑफ पार्टीज क्या है, रिप्रेजेंटेशन एंड द इंटरप्रेटर, ठीक है, अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया पीछे लॉयर्स के द्वारा, और इंटरप्रेटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे किसी को लैंग्वेज थोड़ा बैरियर आ रहा है। प्रेजेंट एविडेंस एंड द विटनेस, अपने एविडेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, एंड द विटनेस भी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी कर सकते हैं विटनेस को। आगे क्या है, टाइम लिमिट, अपील शुड बी डिसाइडेड विद इन दी 3 मंथ्स, जो अपील फाइल करी है एथलीट ने या फिर एथलीट स्पोर्ट पर्सोनल किसी ने भी करी है अपील फाइल, तो इसमें क्या होगा, अपील कितने टाइम में डिसाइड होनी चाहिए, डिसाइडेड विद इन दी 3 मंथ्स, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, द डिसीजन confirm, modify, cancel और set aside order of disciplinary panel, ठीक है, डिसीजन क्या होगा, इसमें ये बता रहे हैं जो कोई भी डिसिप्लिनरी पैनल का ऑर्डर वगैरह है या फिर कुछ भी मॉडिफाई करा है डिसिप्लिनरी पैनल ने, जो भी जजमेंट या डिसीजन दिया था, ठीक है, उसको या फिर अपीलेट पैनल ने कुछ भी मॉडिफाई किया, कंफर्म किया, कैंसिल किया, सेट असाइड किया, उसको भी हम डिसीजन ही मानेंगे अपीलेट पैनल का। आगे क्या है, फर्दर अपील कैन गो टू कोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल फॉर द स्पोर्ट, ठीक है, फर्दर अपील कहाँ फाइल करेंगे हम, CAC कहते हैं, जिसका कोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल फॉर द स्पोर्ट्स कहते हैं। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 5, सेक्शन 90 to 23 तक सेक्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या फिर इस एक्ट के ही द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 के ही अगर नोट्स चाहिए, आप मुझे DM कर सकते हैं। मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।